हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 17 के बारे में डिस्कस पढ़ेंगे जो हैं क्लोरीन। उससे पहले हमने हाइड्रोजन से लगाकर 16 तत्वों के बारे में डिस्कस किया था, उनके प्रॉपर्टी के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में, उनकी रोचक जानकारियों के बारे में पढ़ा था। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप उन क्लासों को देख सकते हैं। तो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज का जो तत्व नंबर 17 है क्लोरीन। तो क्लोरीन की जो खोज है वो कार्ल विल्हेल्म स्किले ने की थी। किसने की थी क्लोरीन की खोज? कार्ल विल्हेल्म स्किले ने की थी। नंबर 2, प्रतीक। क्लोरीन का जो प्रतीक होता है वो Cl होता है। क्लोरीन की जो प्रकृति नेचर होता है वो गैस होती है, ये हैलोजन कहलाते हैं। नंबर 4, अवस्था स्टेट। क्लोरीन जो होते हैं अधातु होती हैं, नॉन मेटल होता है। नंबर 5, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होती है वो 17 होती हैं। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है एटॉमिक वेट वो 35.4527 AMU होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो Ne3s2 3p5 होता है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा जाता है। नंबर 8, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 101.5 डिग्री सेल्सियस होता है। उनका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 34.04 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लोरीन का जो घनत्व होता है डेंसिटी वो 3.214 ग्राम प्रति घन क्यूब होता है। क्लोरीन की जो आवर्त सारणी में स्थिति कि क्लोरीन को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो वो है वर्ग ग्रुप नंबर 17 में रखा गया है, जो हैलोजन कहलाता है। आवर्त पीरियड जो होता है तीसरे पीरियड में उसको रखा गया है। और कक्षक जो होता है उसका ब्लॉक जो होता है वो पी ब्लॉक कक्षक का सदस्य होता है। कौन? क्लोरीन। नंबर 12, परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लोरीन किससे बना होता है? तो क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 ही प्रोटॉन होते हैं और 18 न्यूट्रॉन होते हैं। और जबकि इनका एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर जो होता है वो 3 होता है। अब देखते हैं क्लोरीन की प्रॉपर्टीज, क्लोरीन के कुछ गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें नंबर 1, क्लोरीन पीले हरे रंग की विषाक्त गैस होती हैं। दूसरा, क्लोरीन गैस में बहुत तेज बदबूदार गंध होती हैं। नंबर 3, क्लोरीन ज्वलनशील नहीं होती हैं, जलती नहीं हैं, परंतु ये विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन की तरह जलाने में सहायक होती हैं। कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको ऑक्सीजन के वातावरण की तरह क्लोरीन के वातावरण में भी जलाए जा सकते हैं। क्लोरीन ज्वलनशील नहीं होती, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन की तरह ये क्या करती हैं? जलाने में सहायक होती हैं। नंबर 4, क्लोरीन रासायनिक रूप से अत्यंत सक्रिय गैस है, अतः यह प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। नंबर 5, क्लोरीन अक्रिय गैसों के अलावा सभी तत्वों से प्रतिक्रिया करती हैं। नंबर 6, क्लोरीन अधिकतर मेटल से प्रतिक्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे आयरन, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर से क्लोरीन गैस 110 डिग्री सेल्सियस से कम ताप के तापमान पर प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। नंबर 7, क्लोरीन पानी में घुल जाती हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और हाइपोक्लोरस एसिड HClO एसिड का निर्माण करती हैं। ये पानी में घुलकर दो तरह के एसिड बनाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड का निर्माण करती हैं। नंबर 8, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस पराबैंगनी रोशनी और नीली रोशनी की उपस्थिति में विस्फोटक के साथ प्रतिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस बनाती हैं। इस प्रकार हमने क्लोरीन के कुछ गुणों के बारे में डिस्कस किया। अब आगे के टॉपिक में अपन देखते हैं क्लोरीन के उपयोग, क्लोरीन के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, क्लोरीन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। नंबर 2, कुल उत्पादित क्लोरीन के 20% से अधिक का उपयोग PVC प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, क्लोरीन का उपयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। नंबर 4, क्लोरीन एक कीटाणुनाशक गैस है, ये बैक्टीरिया को मार सकती हैं, इसलिए इसका उपयोग पीने के पानी और स्विमिंग पूल के पानी का उपचार करने के लिए किया जाता है। नंबर 5,
क्लोरीन का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, जैसे पेंट उद्योग में, कागज उद्योग में, कीटनाशक उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, टेक्सटाइल उद्योग में, फार्मास्यूटिकल उद्योग में आदि उद्योगों में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नंबर 6, क्लोरीन का उपयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन करने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग एयर कंडीशनर में किया जाता था, परंतु इससे धरती की ओजोन परत को घातक नुकसान होता था, इसलिए अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबिंब लगाया जा चुका है। नंबर 7, पुराने समय में क्लोरीन का उपयोग क्लोरोफॉर्म नामक एनेस्थीसिया बनाने में किया जाता था, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनेस्थीसिया मतलब कोई ऑपरेशन करने से पहले मरीज को बेहोश किया जाता है, तो इसके थ्रू क्लोरोफॉर्म के थ्रू मरीज को बेहोश किया जाता था। अब इस पे प्रतिबिंब लगा दिया गया है। इस प्रकार ये हो गए क्लोरीन के उपयोग। अब क्लोरीन की कुछ रोचक जानकारियों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें क्लोरीन पृथ्वी की पपड़ी में 19वां सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नंबर 2, क्लोरीन एक विषाक्त गैस होती है। प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। नंबर 3, शुद्ध क्लोरीन गैस विषाक्त होती हैं, परंतु इसके कई यौगिक जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl जो एक साधारण नमक होता है। नंबर 4, लगभग 85% से अधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया में किसी न किसी स्तर पर क्लोरीन या इसके यौगिकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, दवाइयों में किया जाता है, फार्मास्यूटिकल उत्पादों में। नंबर 5, क्लोरीन का उत्पादन सोडियम क्लोराइड NaCl नमक के घोल के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है। नंबर 6, क्लोरीन साधारण हवा से लगभग 2.5 गुना अधिक भारी होती हैं। नंबर 7, पृथ्वी पर समुद्री जल के कुल भार का 1.9% क्लोराइड आयन के कारण होता है। और लास्ट आज का पॉइंट, क्लोरीन से बनने वाले हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दोनों का एक ही रासायनिक सूत्र होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का एक ही रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? HCl होता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में क्लोरीन के बारे में रोचक जानकारियाँ, उनके उपयोग और उनके गुणों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।